नमस्कार दोस्तों, जो भी हमारे श्रद्धालु भक्तगण हैं, मैं आप लोगों से एक कलयुग के बारे में बताना चाह रहा हूं कि संसार में जो मानव है, मनुष्य है, मनुष्य की मनोवृत्ति कैसे बदलता है। इस संसार में 4 युग आए। सबसे पहले आए आपको सतयुग। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए और भगवान विष्णु हुए। उसके बाद आए त्रेता अवतार। तो त्रेता अवतार में श्री रामचंद्र जी आए और रामचंद्र जी ने ही अपने दिखाए इस राज्य की सत्ता को, शासन को चला के कि कैसे संभालना चाहिए इस समाज को, इस परिवार को, इस संसार को। तो उन्होंने अपनी धार्मिक विचार, सभ्यता, संस्कृति के मुताबिक अपने देश को चलाया। और द्वापर में श्री कृष्ण जी आए। तो द्वापर महाराज जो आए, द्वापर में तो श्री कृष्ण जी कहा था कि मनुष्य की मनोवृत्ति कैसा होगा संसार में, मैं बता रहा हूं कि छल बल कल तब दुनिया चल। इस संसार में मनुष्य छल से और बल से पूरे युक्त रहेंगे और जहां भी जाएंगे छल से ही होगा। कि मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि कल युग में मनुष्य की विचार कैसा है, मनुष्य की भावना कैसा है, प्रेम कैसा है। तो सुनेंगे श्रद्धालुगण, भक्तगण कि 2 भाई सहोदर भाई थे। दोनों भाई में ऐसा प्रेम था कि कहीं भी अगर जाते तो आपस में मिल के जाते, आपस में बात करते, आपस में खाना, आपस में बैठना, आपस में सोना। यानी दोनों भाई की भातृत्व प्रेम ऐसा था कि किसी को पता नहीं चले समाज में कि दोनों भाई अलग है और एक साथ है। ऐसी भावना था। तो दोनों भाई विचार किए कि चलो भाई चलते हैं अब कमाने के लिए, सारा जिंदगी कब तक माँ पिता के ऊपर आश्रित रहेंगे। ठीक है चलो भाई, चले गए कमाने के लिए। आजकल के दौर में, कलयुग में, खास करके मनुष्य के प्रति जो श्रद्धा प्रेम है वो मानव का नहीं है। क्योंकि ये जो युग है, छल प्रपंची युग है। मनुष्य के शरीर में 7 प्रकार की विषाक्त वासना है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप, अहंकार। इसी से मानव के शरीर भरा हुआ है। जिसके प्रति जिस पर ज्यादा लोभ हो गया, इंसान की सृष्टि वहीं खत्म हो गई, मनुष्य वहीं खत्म हो गया। तो दोनों भाई आ रहे थे आपस में, शहर से कमा के रिटर्निंग आ रहे थे वापस। तो चारों युग बैठे हुए थे, चारों युग के मालिक बैठे हुए थे। तो चारों युग अपना अपना निर्णय बता रहे थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, मेरा युग ऐसा, मेरा युग ऐसा, मेरा युग ऐसा। तो कलयुग भगवान बोले कि मेरा युग ऐसा है कि सबसे निचला युग है। अब मैं बता रहा हूं, वो दोनों भाई आ रहे थे रास्ते में। तो कलयुग भगवान क्या किए, तो सोना का ईंटा बन के एक झाड़ी के बगल में छिप गए। दोनों भाई ने देखा सोना के ईंटा को, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई साहब, मैंने इतना सारा जिंदगी कमाए लेकिन कभी सोना का ईंटा प्राप्त नहीं हुआ। आज भगवान ने खुशी खुशी मुझे दोनों भाई को धन दे रहे हैं और बहुत बड़ा हम राजा बन जाएंगे। कहा ठीक है भाई। दोनों भाई विचार करते रहे। संध्या की समय आ गई तो छोटा भाई बोला कि भाई साहब, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा बगल में बाजार है, बाजार से मैं कुछ खरीद के लाता हूँ खाने पीने के लिए, मुझे भूख लगी है। तो भाई चले गए बाजार जाके वो भाई साहब ने नाश्ता कर लिए और बड़े भाई के लिए जहर मिला दिया नाश्ता में। इधर बड़े भाई ने क्या किया कि जैसे मेरा छोटा भाई नाश्ता देने आएंगे और तलवार पिजा के रखे हुए थे, मारेंगे तलवार गर्दन पे, ये 2 भाग हो जाएगा, सोना ईंटा हमको हो जाएगा। यानी दोनों भाई में आपस में ऐसा बेमनस्ता हो गया, ऐसा दुर्विचार हो गया दोनों भाई में, दोनों सहोदर भाई। जरा गौर कीजिएगा इस बात को। तो छोटे भाई चले गए बाजार में जाने के बाद जो है नाश्ता अपना कर लिए, इनके नाश्ता में जहर मिला दी। जहर मिला के आए, बोला भाई साहब नाश्ता आप खा लो। जैसे नाश्ता दिया, सोचा कि नाश्ता तो पहले बाद में करेंगे, पहले इसको तो मार के अलग कर दें। ऐसे गर्दन पकड़ा और माला गर्दन पे, पेट में मारा छुड़ा, वो बेचारे मर गए। मरने के बाद सोना ईंटा तो बगल में है ही, वो बेचारे मर गए। मरने के बाद जो है अब सोच रहा है कि वो तो मेरा भाई मर गया, ये धन का मालिक तो मैं बन जाऊंगा, बहुत बड़ा स्टेट का मालिक हो जाऊंगा, ईंटा की कीमत कम नहीं है। तो सोचे कि पहले नाश्ता कर लूं, तब जो है सोना का ईंटा लेके चले जाऊंगा। ये बेचारे जैसे अपनी गमछा की पोटली खोला और नाश्ता करने लगा, नाश्ता अंत हुआ, इनका भी शरीर अंत हो गया।
दोनों भाई आपस में मर गए। ये कलयुग भगवान बोले कि देखिए मेरा युग सबसे न्यूट्रल है, कोई भी आदमी अगर बाएं हाथ से करता है तो मैं इसको दाहिना हाथ से फल देता हूं। ये कर्मे ने भाग्य, ये कर्म भूमि है, ये तपोभूमि है, जो आदमी कर्म करेगा वैसा मैं फल दूंगा। इसी पर लिखा है कि जैसी जिसकी भावना हो वैसी प्रभु मूरत मिलत तह तैसी। तो भावनात्मक प्रेम जिसका जैसा रहेगा वैसा उसको फल मिलेगा। जय श्री राम।